हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और हो रहा है शाम का वक्त, बज रहे हैं 5:30। ये दोपहर के धुले बर्तन रखे थे, इन्हें मैंने अभी लगाया नहीं था। अब लगा दूंगी, क्योंकि तुरंत लगाओ तो बर्तन में जो पानी होता है, जहाँ लगाओ वहाँ पे पानी गिरता है, इसलिए थोड़ी देर के बाद ही लगाती हूँ। और शाम का वक्त हो रहा है तो बना लेती हूँ मैं अपने लिए चाय। तो जब तक चाय खौल रही तब तक मैं डाल दूँगी अपने पेड़ पौधों में पानी, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है तो सुबह और शाम दोनों ही टाइम पानी डालती हूँ मैं। और चाय के साथ में थोड़ा सा कुछ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर लगा रही थी ब्रेड में मलाई, 2 पीस लगा लिए थे मैंने, क्योंकि बच्चे हों तो लगता है कुछ नाश्ता बना लो। अकेले के लिए क्या नाश्ता बनाओ, मन भी नहीं करता है। जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है, कपड़े भी ढंग से नहीं सूख रहे। तैयार करे हुए कपड़े थे, फिर भी पैंट ऊपर से गीली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अक्षत आ गए थे। उन्होंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैंने दोपहर में दलिया की खिचड़ी बनाई थी और सुबह नाश्ते में सब्ज़ी पराठा बनाया था, तो वही खिचड़ी रखी थी, उनको गर्म करके दे रही थी। खाते समय भी इनका मोबाइल चलता है। उसके बाद मैं बैठ गई थी शाम के खाने की तैयारी करने। तो आज बनाऊंगी रसे की हुई अरबी और पराठा सेकूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सुबह की भी सब्ज़ी रखी हुई है। तो आ गई थी मैं फिर से किचन में अरबी छौंकने के लिए। और अरबी छौंकने चली तो देखा डिब्बे में अजवाइन ही नहीं थी, तो फिर तुरंत भेजकर अजवाइन मंगवाई। अजवाइन के चक्कर में इतना काम बढ़ा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना काम बढ़ गया था मेरा। तो मंगा ली थी मैंने अजवाइन उसके बाद। और अक्षत को भी जल्दी जाना था, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। तो अभी मैंने छौंक दी थी, वही मसाले डाले थे सब रोज वाले, हल्दी, नमक, मिर्च और अजवाइन, हरी मिर्च डाली थी, लाल मिर्च डाली थी। तो अरबी मैं बगैर प्याज के ही बनाती हूँ। वैसे भी आज मंगलवार है तो हम लोग प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते हैं। सब्जी बनकर तैयार हो गई थी, उधर पराठे भी सीख गए थे अक्षत के जाने के लिए। तो पहले भगवान जी के लिए सब्जी का पराठा निकाल दिए। जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में हालत ख़राब हो गई। 6 बजे अक्षत ने आके कह दिया कि मुझे 7 बजे जाना है, यानी 6:45 तक उसको टिफ़िन चाहिए था। तब मैं केवल सब्ज़ी छील रही थी। इतनी जल्दी जल्दी मैंने सब्ज़ी बनाई, पराठा सेका और घुइया छौंकने चली तो पता चला अजवाइन ही ख़त्म हो गई है। तो अजवाइन ढूंढने के चक्कर में मैंने सोचा शायद रखी हुई है, पर रब में नहीं निकली। लेकिन काम कितना बढ़ गया है देख। तो तुरंत भेजकर मंगवाई। कभी जल्दी होना तो और ज़्यादा देर होती है काम में, पर 6:45 तक टिफ़िन ला के दे दिया। मैंने बकाया भी खाना सेक के रख दिया। 7 बज रहे हैं, खाना तो बन गया है, बस किचन साफ़ करनी रह गई है और बर्तन धोऊँगी। 10-5 मिनट ज़रा पंखे के नीचे बैठूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जल्दी जल्दी काम करो तो और घबराहट हो जाती है, क्योंकि आज मंगलवार है। शाम को 9 बजे तक मंदिर भी जाना है, मंदिर भी जाऊंगी, इसलिए सारा काम पहले ही निपटा दूँगी। सारा सामान रखूँगी। ये एक्स्ट्रा सामान है जो रखने से बच जाता है, वो सारा ड्रम में इसमें करके रख देती हूँ। तो चलो सामान निकल गया तो ड्रम की भी सफाई कर देती हूँ।
सारा सामान फैल गया एक अजवाइन ढूंढने के चक्कर में। तो सारा सामान इसमें कर दूंगी मैं और देखती भी जाऊंगी क्या सामान है क्या नहीं है। सारा सामान भर के इसको मैंने उठा कर किचन में ही रख दिया था ड्रम को। तो उसके बाद आ गई थी मैं शाम की आरती करने के लिए। तो मैं कर दूंगी शाम की आरती। तो यहाँ पर दिया जला रही थी तुलसी जी पर। तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दिया रुक ही नहीं रहा था, फिर नहीं जल पाया दिया क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसके बाद में आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। लगातार सारा काम पड़ गया था, पर एक के बाद एक सारा काम निपटा दिया था मैंने। बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे क्योंकि अभी खाए के तो बर्तन हुए ही नहीं हैं, बस बनाने के ही बर्तन थे। और बर्तन मैंने सारे धोकर रख दिए। जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और फिर तैयार होकर जाना था मंदिर। अभी कूलर में भी पानी भरना है तो वो भी भरूंगी और भी छोटे छोटे काम है उन्हें भी करना है। तो मोटर चली रही थी तो मैंने कहा लगे हाथ तो बोतल भी सारी भर के रख दूँ। तो बोतल भी सारी भर के रख दूँगी। और इधर आकर फिर मैंने गैस साफ़ करने में लग गई थी। एक बार सारे काम निपटा दिए थे, फटाफट हो गए थे काम जल्दी, ज़्यादा देर नहीं लगी थी। फिर उसके बाद आ गई थी मैं कूलर में पानी भरने के लिए। तो कूलर में भी पानी भर दिया क्योंकि मोटर चलती होती है तो मोटर का ही पानी भरती हूँ, मतलब टैंक का पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए ताज़ा ही पानी भरती हूँ कूलर में भी। तो किचन से ही बाल्टी से मैंने कूलर भर दिया था। अब इस बाल्टी को भी माँज कर भर दूँगी क्योंकि पहले का पानी होता है ना तो वो भी कूलर में पड़ जाता है और ताज़ा पानी किचन का भर के रख जाता है। ज़्यादा पानी नहीं भरती हूँ, बस 1 या 2 बाल्टी भर के रखती हूँ क्योंकि पानी हर वक्त आ जाता है, लाइट हो तो किसी भी समय पानी आ जाता है। और इधर 1-2 बर्तन रह गए थे वो भी धोकर रख दूँगी। चाय का फ्राई पैन रह गया था वो भी धोकर रख दूँगी मैं, क्योंकि रात में जितना काम निपटा लो उतना ही अच्छा रहता है। क्योंकि सुबह उठकर और भी इतने काम हो जाते हैं कि फिर बहुत टाइम लग जाता है अगर रात को भी कोई काम छोड़ दो। इसीलिए सारे काम जहाँ तक होता है रात को ही निपटा लेती हूँ। किचन के कपड़ा वगैरह भी सब रात को ही धोकर सुखा देती हूँ, फिर सुबह तक सारे सूख जाते हैं। डस्टबिन वगैरह भी रात में ही धोकर रख देती हूँ। तो किचन का, इसमें मैं केवल किचन का ही कूड़ा रखती हूँ तो इसको बार बार डस्टबिन में डाल देती हूँ रात को ही और इस डस्टबिन को साफ़ करके रख देती हूँ, सुबह तक सूख जाता है। अगर सुबह धो फिर गीला गीला रहता है तो कूड़ा डालो वो चिपकता है। एक के बाद एक काम निकलता ही रहता है। तो दूध रखा था कल का तो उसको भी खाली कर दूँगी भगोना, अगर क्योंकि 2-2 भगोने फिर फ्रिज में नहीं आते हैं, इसलिए कल वाला दूध है उसको छोटे बर्तन में करके रख दूँगी। और नहीं तो होगा बाद में थोड़ी देर में उसको दही जमा दूँगी, क्योंकि अभी ताज़ा दूध आएगा वो भी खौलेगा तो उसको भी रखने के लिए जगह चाहिए और फ्रिज में इतनी जगह है नहीं। और भगोना भी खाली हो गया तो इसको भी हाथ के हाथ धोकर रख दूँगी, नहीं तो फिर रह जाएगा तो फिर रह जाएगा, इसलिए हाथ के हाथ इसको भी धोकर रख दूँगी मैं। तो अब हो गया है किचन का सारा काम। अब जाऊंगी कमरे में, देखती हूँ क्या करना है। तो उसके बाद आ गई थी मैं कमरे में। कमरे में थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था वो भी सेट करके रख दिया है और बिस्तर भी लगा दिया है। और देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है इस कमरे में, बहुत इधर से हवा चल रही है, इस कमरे में बहुत अच्छी हवा आ रही थी, इसलिए चलो सारी खिड़कियाँ खोल देती हूँ, थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी। तो खोल दी मैंने सारी खिड़कियाँ और कुछ कपड़े यहाँ खिड़की पर भी सुखा देती हूँ क्योंकि बाहर इतनी जगह नहीं है। उसके बाद ये साड़ी उतार के लाई थी कि और कपड़े, पैंट वगैरह नीचे से सूख जाती हैं पर ऊपर बेल्ट पर गीली रह जाती है, इसलिए वो बाहर पड़ी हैं। वहाँ बारिश का पानी भी नहीं आएगा और ना ही बंदर का डर है, तो इसलिए रात भर पड़े रहेंगे। तो हम लोग तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए, जा रहे हैं मंदिर। आज ज़्यादा ही लेट हो गया है, 9:10 हो गए हैं। चलिए चलते हैं मंदिर और एक बार फिर से आपको दर्शन करवाऊंगी। सुनने चलो, आओ फटाफट आओ, बहुत लेट हो गया वैसे ही। आप जो पीछे पेंटिंग देख रहे हैं ये
मेरी बेटी नंदिनी ने बनाई है, देखिए अपने हाथ से ही बनाई थी सब। तो उसके बाद पहुंच गए थे हम लोग मंदिर। रास्ते की कोई क्लिप नहीं बनाई थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आ गए थे हम लोग राम दरबार में। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।